हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि एग्ज़ाम हॉल में हम प्रश्नों को देखकर आंसर में तुक्का कैसे लगाएं, और यह बराबर प्रश्न जो है दिमाग में जो है घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। आज हम इसके बारे में कम समय में आपको जानकारी देंगे कि जब अगर एग्ज़ाम में निगेटिव है तो किस तरह से हमें हल करना चाहिए प्रश्नों को, अगर निगेटिव नहीं है तो किस तरह से प्रश्नों को हल करना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आपको प्रश्नों में देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जिसमें बीपीएससी में ऑप्शन ई को भी डाल दिया जाता है। तो पहले तो हम ऑप्शन ए, बी, सी, डी पे 4 चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम में ये ऑप्शन होते हैं, और ई बीपीएससी में होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप 150 का प्रश्न है या संख्या होती है, वह मुश्किल से 20 होता है, 20 प्रश्न ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो बी होता है उसमें आपको 25 से 28 प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं सी में आप देखेंगे कभी 30 भी होता है और कभी 35 भी होता है, कभी 25 से लेकर 30 के बीच में ही प्रश्न की संख्या होता है। डी में जो है 15 से 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, कभी कभी 5 से 10 प्रश्न ही होते हैं जो ऑप्शन डी के अंतर्गत उसके आंसर सही होते हैं। इन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी प्रश्न का उत्तर सही मिलेगा तो वह ऑप्शन सी का मिलेगा, उसके बाद बी का मिलेगा, उसके बाद ए का मिलेगा और फिर डी का मिलेगा। बिहार में एक बीपीएससी में 12 से 13 प्रश्न अब ऑप्शन ई में डाल दिए जाते हैं, 10 से 12 प्रश्न, और इसमें से लड़के चाह कर भी 4 से 5 प्रश्न ही सही कर पाते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर निगेटिव हो तो आपको संभल के एग्जाम में उत्तर को सही करना है। जब तक आपको 2 ऑप्शन छांटने नहीं आए तब तक आप नहीं लगाइए। यानी अगर उस प्रश्न के चारों उत्तर आपको जानकारी नहीं हो तो निगेटिव अगर हो एग्जाम में, जिस एग्जाम में, उसमें आप कभी भी तुक्का नहीं लगाइए। जहां निगेटिव नहीं हो वहां पे या तो आप ऑप्शन सी के साथ चल सकते हैं, यानी जितने प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसमें आप सी उसका गोला लगाते चले जाएं, या बी गोला लगाते चले जाएं। कुछ दिन से ये ट्रेंड चला है कि बी और सी की संख्या कम कर दिया गया है, उसके उत्तर जो सही होते हैं, और ए और डी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब ऐसे आप देखेंगे कि हर एग्जाम में सी और बी जो प्रश्न का आंसर जो है काफी अधिक सही होता है। तो या तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाइए, जो भी प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं उसमें केवल सी लगाते चले जाइए, या बी लगाते चले जाइए। ये नहीं कि 2 प्रश्न में ए आंसर सही लगा दिए, 2 प्रश्न में बी सही लगा दिए, 2 प्रश्न में सी सही लगा दिए, 2 प्रश्न में डी। वैसे आपका जो है तुक्का का फायदा नहीं मिलेगा। निगेटिव में कम से कम आपको चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन छांटना आता हो, यानी 2 ऑप्शन के बारे में जानकारी हो, तभी आप 2 ऑप्शन के बारे में निर्णय ले सकते हैं, और तभी आप तुक्का का उपयोग जब निगेटिव हो तो उसमें कीजिए, और जिसमें निगेटिव नहीं हो उसमें ऑप्शन बी के साथ जाइए या सी के साथ जाइए। हाँ, यह भी देख लीजिए कि 2-4 साल का जो प्रश्न आया है उस एग्जाम में, उसका ट्रेंड क्या है। क्या ऑप्शन ए की संख्या का उत्तर सही है, क्या ऑप्शन बी की संख्या का उत्तर सही है, क्या ऑप्शन सी की संख्या का उत्तर सही है, क्या ऑप्शन डी की संख्या का उत्तर सही है, क्या ऑप्शन ई की संख्या का उत्तर सही है। तो वैसे स्थिति में आपको 3-4 साल का पेपर देख के तब अनुमान लगाना पड़ेगा। पहले का ट्रेंड यही था कि या तो हम सी के साथ जाते थे जो नहीं आता था जिसका उत्तर, या बी के साथ जाते थे। सारे प्रश्नों को, चाहे वो 40 प्रश्न हमें नहीं आता हो तो सब में सी लगा दिए, या 50 प्रश्न नहीं आता हो तो सब में बी लगा दिए। तभी आपको जो है, अगर आप 50 प्रश्न में सी लगा दिए एग्जाम में, तो मान के चलिए अगर निगेटिव नहीं है तो आपके 20 प्रश्न के उत्तर सही हो जाएंगे। या अगर आप बी भी लगा देते हैं
तो कम से कम 16 से 20 प्रश्न के उत्तर आपके सही हो जाएंगे। अगर निगेटिव नहीं है तब, अगर निगेटिव है तब आपके जो है अगर 50 का लगाते हैं तो आपको माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस में आपके 5-7 नंबर जो है ये ले जाएंगे। इसलिए कभी भी निगेटिव में 50 प्रश्नों को मत छूइए। अगर मुश्किल से अगर मजबूरी हो या एग्जाम में टफ प्रश्न आया हो तब आप मुश्किल से 15 से 20 प्रश्न को ही निगेटिव में आप ऑप्शन सी या बी के साथ जा सकते हैं। उसमें से भी संभावना है कि 2 से 3 प्रश्न ही आपके सही हो। तब जब आपको ऑप्शन 4 जो होते हैं उसमें से किसी 2 ऑप्शन के बारे में जानकारी हो और 2 ऑप्शन को आपको छांटना हो। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है, आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लास्ट में यही कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बड़े फायदे की जानकारी है। लास्ट में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम जो प्रश्न एग्जाम में हमारे सामने जब आता है पेपर तो हम घबरा जाते हैं और उस घबराहट से कैसे बचे। एग्जाम में जो हमको हड़बड़ाहट होने लगती है, एकदम लगता है कि अब क्या करें, कैसे इन प्रश्नों को हल करें, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी देंगे कि उस स्थिति में अगर कठिन पेपर आए और आपको कुछ भी जानकारी उसमें समझ में नहीं आ रहा हो प्रश्न को देख करके इसमें क्या ऑप्शन सही है, तो वैसे स्थिति में किस तरह आप धैर्य को अपनाकर उस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और पास भी करेंगे। हम अगले वीडियो में उस तरह के प्रश्नों को हल करने के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। दोस्तों आज हमने आपको तुक्का के बारे में लगाया, निगेटिव हो तो किस तरह, निगेटिव नहीं हो तो किस तरह। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।